अगर आप सर्वाइकल से परेशान हैं या फिर घुटनों में कोई दर्द है या फिर रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या है और आप दवाइयाँ खा खा कर परेशान हो गए हैं, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ BS हेल्थ केयर में। यहाँ डॉक्टर साहब हैं जो आपके इन तमाम बीमारियों का इलाज बिना दवाई के कर देंगे और हर तरह की बीमारी का सॉल्यूशन इनके पास है। डॉक्टर साहब कैसे करोगे सबका इलाज, पहले ये बताओ जी। नंबर एक तो पहले पता हो ये बात देखी जाएगी भी दिक्कत किसकी वजह से है। सर्वाइकल सेट का घुटनों की दिक्कत की मेन वजह रीढ़ की हड्डी का डिसलोकेट होना है। अगर उसको ही बिल्कुल लोकेट कर दिया गया, अपनी जगह पोस्चर पे बिल्कुल सेट कर दिया गया, तो जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब सिलसिलेवार मैं बातचीत करूँगा, पहले सर्वाइकल की बात करेंगे। सर्वाइकल होता क्यों है, पहले ये बताइए आप। सर्वाइकल होने के कई वजह है, जैसे कि सर्वाइकल की मेन वजह है प्रॉपर तरीके पे अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हो, ज़्यादातर कंप्यूटर पे काम करना, चोट लगना, सिर पे वज़न उठाना, या फिर एक ही पोस्चर के अंदर लगातार काम करना। और घुटनों के दर्द की मैं बात करूँ डॉक्टर साहब, घुटनों में बड़ी समस्या लोगों को आ रही है। लोग इलाज के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में चल जाते हैं, दवाइयाँ अच्छी खासी खाते हैं, फिर भी इलाज प्रॉपर नहीं हो पाता, परेशानी की परेशानी वहीं की वहीं रह जाती है। घुटनों की मेन वजह जो है, जो रीढ़ की हड्डी के जो लोअर पोस्चर है L3, 4, 5, S1, इसकी वजह से, दूसरा चोट की वजह भी हो सकती है, आपके क्या है गठिए की वजह भी हो सकती है, शरीर के अंदर यूरिक एसिड, ESR, R फैक्टर और जो आपका कैस्ट्रोल लेवल है उसकी वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है। और दूसरी एक सबसे बड़ी वजह एक और है इसके अंदर, जो डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएगा कि जब आपके जो लेडीज़ या जेंट्स प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है। अच्छा, उसकी वजह से भी आती है? जी जी। और रीढ़ की हड्डी में भी अच्छी खासी परेशानी लोगों को देखने को मिलती है, उसका क्या सोल्यूशन है जी? रीढ़ की हड्डी के अंदर जैसे कि देखो, लोअर पोस्चर के अंदर जो अपने जिसको डॉक्टरी भाषा के अंदर क्या बोलते हैं कि सैटका की प्रॉब्लम आ गई है। जब आपके सैटका की प्रॉब्लम आ गई, लोअर पोर्शन के अंदर क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी के अंदर गैप कम या ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पैरों के अंदर दर्द रहता है और लोअर पोर्शन के अंदर दर्द रहता है। अगर उस चीज़ को ठीक किया जाए तो वो अपना जो घुटनों का है उसको भी ठीक, उस जो घुटनों के अंदर दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी, और जो आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। और इसकी वजह से जो आपके पैरों के अंदर प्रॉपर तरीके से अगर ब्लड का सर्कुलेशन चल गया तो ये चीज़ से आप निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब ये पूरा चार्ट है जिसके ऊपर बातचीत करेंगे। आप मुझे ये बताओ जी, ये जो मनके होते हैं बॉडी के, कितने मनके किसको कितना कहाँ कहाँ टच करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, चार्ट के माध्यम से और बताओ जी। जैसे कि ये पहले 7 मनके हैं जिसको अपन, ये रेड वाले? हाँ, ये इसको सर्वाइकल कहा जाता है। अच्छा, ठीक है। ये पहले 7 मनके हैं। इसकी वजह से क्या है, जब अपने शरीर के अंदर सर्वाइकल की दिक्कत हो गई तो जैसे कि हाथ काम कम करेंगे, हाथों में दिक्कत आ सकती है, जो आपका फ्रीजिंग शोल्डर की दिक्कत आ सकती है, कानों में से सुनना कम हो सकता है, नाक का सूंघना, मुंह की जो अपना बोलने की शक्ति है वो जा सकती है, आंखों में दिक्कत आ सकती है, कान में दिक्कत आ सकती है, सिर के अंदर दर्द रह सकता है, और इसकी वजह से जो अपने हार्ट संबंधित प्रॉब्लम है वो भी आ सकती है। मतलब एक सर्वाइकल की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी? हाँ जी। देखिए ये आपके सामने चार्ट है, चार्ट के में देखिए एक सर्वाइकल के पहले 7 मनके ही आधे से ज़्यादा सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपके पास से कोई इलाज करवाएगा सर्वाइकल का, कितने सीटिंग में आप इलाज कर दोगे? और आराम की मैं बात करूं तो कैसे आराम उसको मिल पाएगा? देखिए अपन सर्वाइकल को अगर मैं बात करूं तो सर्वाइकल को अपन 3 कैटेगरी के अंदर डिफाइंड कर सकते हैं। मतलब 3 स्टेज में? 3 स्टेज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, स्टेज 1, 2 और 3। पहले स्टेज में क्या होता है? पहले स्टेज के अंदर क्या है कि क्योंकि इसके अंदर आगे कंडीशन भी हैं। देखिए अगर इन केस आपकी दिक्कत काफ़ी पुरानी है, ठीक है, वो 3rd स्टेज के अंदर जाएगी। अगर चोट की वजह से आपके सर्वाइकल आई है वो भी 3rd स्टेज के अंदर जाएगी। और एक कंडीशन इसके अंदर और भी है कि अगर आपकी एज ज़्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर भी आपके सर्वाइकल ठीक होने में टाइम लगेगा, प्लस उसके साथ मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मतलब आप कहना चाहते हैं जो पहले स्टेज में है उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, दूसरे स्टेज में 50-50 और तीसरे स्टेज में हर हाल में पड़ेगी? जी जी। यही जैसे देखो, क्योंकि फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर एज सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आपकी एज 40 से 45 साल की है और प्लस
आपका खाना पीना सही है, क्योंकि देखो इसके पीछे हर एक बात है। जैसे खाना पीना हो गया आपका, अगर इनके सर्वाइकल का कोई मेरे पास मरीज़ आ गया, उसको मैं पहले ये देखना, उसकी काउंसलिंग की जाती है, ठीक है, उसकी वजह क्या है, अगर चोट लगी है तो उस हिसाब से उसको सीटिंग दी जाती है। अगर इन केस कोई चोट की वजह नहीं है, वो अपनी गलत आदतों की वजह से दिक्कत आई है, और दिक्कत जो है वो बहुत कम, मतलब जैसे 2-4 महीने की दिक्कत है, तो उस हिसाब से आप उस जो सर्वाइकल है उसको स्टेज 1 के अंदर रखेंगे। जैसे अगर साल से ऊपर है, अगर उसका जो सर्वाइकल का पोस्चर है वो जाम हो गया है, तो उसको आप लेवल 2 और 3 के अंदर रखेंगे। डॉक्टर साहब सारी बात होगी, अब आप खर्चा बताओ जी। कोई आपके पास सर्वाइकल का इलाज करवाना है, घुटनों का इलाज लेके आए, रीढ़ की हड्डी का इलाज लेके आए, तो कितना खर्चा हो जाएगा? क्योंकि लोग वीडियो को देख रहे होंगे तो वो सोचेंगे कि इतनी बड़ी इलाज आप कर रहे हो, तो हो सकता है खर्चा ज़्यादा ना हो। जितना लोग यहाँ पे मेरे पास आते हैं, देखिए एंड के अंदर आते हैं, ठीक है, तो जितना उन्होंने खर्चा कर रखा है उसका ये समझ लो भी 10% भी नहीं लगेगा। मतलब जितने भी लोगों ने अपने MRI या टेस्ट करवाए हैं उससे कम में तो इलाज ही कर दोगे आप? हाँ, जितने MRI के अंदर उसने MRI एक्सरे पे और रिपोर्टों के अंदर पैसे वेस्ट किए हैं ना, उतने के अंदर तो मैं ट्रीटमेंट कर दूँगा। गरीब आदमी आ जाए जो पैसा पे करने स्थिति में, फिर आप कोई सहायता करोगे जी? पहले मेरे को कॉल करके बता दे कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपकी फ़ीस नहीं पे कर सकता, मैं अपने तरफ से फ़ीस भी फ्री करूँगा, और हो सके तो मेडिसिन में भी रियायत करूँगा। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसको क्या कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, क्योंकि लोग दवाइयाँ खा खा के डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं जी? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप मेडिसिन खा रहे हो, सर्वाइकल की मेडिसिन खा रहे हो, तो उसकी वजह से जो दिक्कत है आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि जब तक रीढ़ की हड्डी का प्रॉपर तरीके से आपका जो गैप कम या ज़्यादा है, ऊपर से लेकर नीचे अपने टेल बोन तक, तो आपके गैप अगर प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं होगा तो आपका मेडिसिन खाने की आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी, आपकी किडनी के अंदर, लीवर के अंदर, और आपको अर्थराइटिस की भी दिक्कत आ सकती है। और डॉक्टर साहब इलेक्ट्रिको होम्योपैथी आपने नाम रखा हुआ है, ये एक्चुअल में है क्या? जी देखिए, ये एक पद्धति का नाम है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, तो है आपके जो जड़ पे काम करेगी, ठीक है, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब एक ग्राउंड पे काम करती है? हाँ, सीधा जाके जो आपके, अगर जैसे इनकेस कैंसर है तो कैंसर के जो सेल हैं उस पे काम करेगी। मतलब बीमारी पे चोट करती है सर? बीमारी पे सीधा चोट करेगी, जिसकी वजह से जो ਮਰੀਜ਼ को ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸको ਜੜ ਸੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕਮਰ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 55-56 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ BS ਹੈਲਥ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, कोई भी काम होवे मैंने किसी तरह की कोई परेशानी नहीं जी, बिल्कुल ही। तो पहले जब आए थे तब स्थिति क्या थी? उस टाइम थी मैं तो गोडे चलिया नहीं जाता, मैं साइकिल भी चला रहा था तो मेरे को फिर भी बहुत दर्द ज़्यादा होता सीगा। हाँ जी, हुण मैं बिल्कुल खेत का जो भी है खाद स्प्रे मैं खुद करदा, माल पशु का काम जो सारा आप करदा, मैं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं जी। हाँ जी, मतलब पहले चले नहीं जाता तब ना जी, पहले बहुत एक घुटने में तो बहुत ज़्यादा दर्द था, बैठने उठने में बहुत तकलीफ होती थी। कोई दवाई हाँ जी, ना जी दवाई पहले जहाँ जाता वो दवाई देते, मेडिसिन मुझे देता, खा लिया तो जितने दिन खाया उतने दिन सही है। उसके बाद फिर वही समझ लो, 10 दिन की दवाई दी तो 15 दिन आराम है, उसके बाद फिर वही काम चल जाता था। मतलब दूसरी बार आए तो चल के आए? हाँ जी, दूसरी बार यहाँ से करवाया था तो 3-4 बार में करवाने में बिल्कुल सही हो गए जी, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं जी। किसी वीर भरा भी कोई भी गोड्या कमर दर्द या किसी तरह की सर्वाइकल की है, वो BS ਹੈਲਥ ਡਿੰਗ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਾਸ आओ तो अपना इलाज कराओ तो जिंदगी भी जिंदगी आपकी सुख दी बतीत करो जी। मेरा नाम रामपारी है सर। राम जी कहाँ से हैं आप? मैं नॉर्थ तहसील के अंदर गांव पड़ता है सर बंगुली। तो क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे सर दिक्कत थी सर्वाइकल के अंदर पोस्चर की। अच्छा। तो उस वजह से लंबे टाइम के अंदर बैठे रहने की वजह से नाड़ के अंदर प्रॉब्लम आई, C3 से लेके C7 तक, तो उसके अंदर बैंड आ गया था। और जयपुर भी काफ़ी डॉक्टरों को मैंने दिखाया, पर कोई समाधान हुआ नहीं। ये प्रॉब्लम थी मुझे लगभग मान के चलो आप 8 से 10 महीने से। और उसके बाद मुझे इनका पता चला BS हेल्थ केयर वालों का, तो इनके पास आया। अभी मैं 4थी बार आया हूँ आज इनके पास। तो फिर यहाँ आने के बाद किस तरह का इलाज आपको मिला? इनके पास आने के बाद मुझे मतलब दर्द से तो लगभग आप ये मानो कि 90% तक छुटकारा मिल ही गया है। पहली बार में?
या दूसरी तीसरी बार? मतलब लगातार आ रहा हूँ मैं, 3 दिन हो गए, तीसरे दिन लगातार तीसरी बार आया हूँ मैं लगातार। 3 तो दिन हाँ, में तीसरी बार आए हो और राहत आपको मिल गई है? बिल्कुल हाँ। मेरा एड्रेस है नियर गुरुद्वारा साहिब डिंग रोड, और गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ मेरा क्लिनिक पड़ता है। अगर कोई भी पर्सन आना चाहता है तो बस स्टैंड जो है यहाँ पे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। अगर कोई भी आना चाहता है तो बाय बस से आ सकता है, और बिल्कुल जो मेरा क्लिनिक है वो NH9 के ऊपर है। ठीक, मोबाइल नंबर और बताओगे? 8901243942। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल, अगर आप दवाइयाँ खाकर परेशान हो चुके हैं और आपको सर्वाइकल है या फिर घुटनों में दर्द है या फिर रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है और आप दवाइयाँ खा कर परेशान हो चुके हैं, तो फिर आप यहाँ BS हेल्थ केयर पर आ सकते हैं। यहाँ डॉक्टर साहब आपका इलेक्ट्रो होम्योपैथी पत्ती से इलाज करेंगे, और सबसे बड़ी बात एक है कि अगर आप पहले स्टेज में हैं तो आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, दूसरे स्टेज पे हैं फिर भी चांसेस कम है, और तीसरे स्टेज पे हैं तो वहाँ दवाई लगेगी, लेकिन डॉक्टर साहब की तरफ से पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से इलाज किया जाएगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।